श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी को आपका लगने जा रहा है। और बहुत ज़्यादा खास बातें हैं इस सूर्य ग्रहण पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी लोगों को ध्यान देनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपने परिवार के लिए करनी होंगी। यानी कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताऊंगा इस सूर्य ग्रहण पर करने वाले, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आ सकती। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर सभी लोग। ये बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सभी लोग को समझना ज़रूरी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो कैसा सूर्य ग्रहण लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप लोग को सूर्य देवता दिखाई दे रहे हैं, इनके चारों तरफ ऐसे लालिमा है। अभी टाइमिंग भी बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि एक्चुअली में ये जो सूर्य ग्रहण है ना, इनका मतलब क्या है। आप देखो, सूर्य देव के पीछे ऐसे लग रहा है कि लाइट लग रही है। अरे बताओ भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना, यानी आग का गोला जो होता है ना, आग का सर्किल, आग का गोला, उसके नाम से भी जाना जा रहा है। क्योंकि जो इस बार सूर्य ग्रहण लगेगा उसमें सूर्य देवता कुछ ऐसे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे। इसी कारण से अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक, अब समझते हैं कि हमें जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो कब से कब तक लगने वाला है, और सूतक का जो समय होगा वो क्या होगा, और किन चीज़ों का ध्यान देना है। देखो, भारतीय समय अनुसार, यानी कि जो अपने इंडियन टाइम जोन है उसके हिसाब से जो ग्रहण का आरंभ हो रहा है वो दोपहर में 3:26 पर हो रहा है। दोपहर में हो रहा है, मॉर्निंग, सुबह की बातें नहीं हो रही है। ठीक है ना? दोपहर में हो रहा है। ख़त्म कब हो रहा है? 5:42 पे ये ख़त्म हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मोटा मोटा मान के चलूँ तो कुल 2.5 घंटे का आपका सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण तो 2.5 घंटे का है, लेकिन सूर्य ग्रहण लगने से पहले सूतक लगती है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूतक कितनी देर लगती है? ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूतक 9 घंटे पहले लगता है। यानी अगर 3:26 दोपहर की बारी बात हो रही है तो रात को 12:26 से आपका क्या लग जाएगा? अरे बताओ भाई, क्या लग जाएगा? आपका ग्रहण लग जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या आपको? अब देखो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ग्रहण कब से कब तक लग रहा है और जो सूतक का समय होगा वो कब लग रहा है। लेकिन अब एक सवाल बहुत सारे लोगों का और है। वो एक सवाल कौन सा है कि भैया क्या सचमुच इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो अपने इंडिया में, यानी अपने भारत देश में लगने वाला है? तो इसका जवाब यहाँ पर देखो, ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है कि इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है वो आप लोगों का अपने भारत देश में दिखाई नहीं देगा। यानी कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो सूर्य देवता पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब सूर्य देवता तो एक ही है, कहाँ कहाँ दिखेगा पहले ये समझो, फिर बताते हैं पूरी कहानी क्या है। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका में दिखाई देगा, जहां 2 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूर्योदय के बाद आंशिक ग्रहण देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ठीक, यानी ये बात तो स्पष्ट है कि अपने इंडिया में, अपने भारत देश में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि सूर्य देवता अपने इंडिया में, भारत में अलग हैं और नेपाल में अलग हैं, या इंडिया में अलग हैं, अमेरिका में अलग हैं? सूर्य देव तो एक ही हैं, एक ही तो सूर्य देव हैं, चाहे वो इंडिया में आप देख रहे हो, चाहे अमेरिका में देख रहे हो। तो अगर किसी देवता के ऊपर, सूर्य देव के ऊपर कोई ग्रहण लग रहा है तो क्या हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? लेकिन देखो, इसके भी 2 पहलू हैं। पहलू यह है कि भगवान की जो सेवा होगी, यानी कि पूजा पाठ करने में कोई वंचित नहीं है, आप आराम से कर सकते हो पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर पे करना चाहिए, ताकि जो ग्रहण का प्रभाव हो वो सूर्य देव के ऊपर क्या हो, कम पड़े। इसके लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या होंगी कि सूर्य देव को आप लोगों को जल अर्पण करना होगा। एक तो जल अर्पण करना है कब? जब ग्रहण लगने वाला होगा उससे पहले, और एक बार जल अर्पण करना है जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद में। जल अर्पण करते समय आपके हाथों की ऊंचाई अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आप लोगों को जल के अंदर गंगा जल डालना है।
तीसरा, जल के अंदर लाल चंदन डालना है। चौथा, जल के अंदर चने की दाल डालनी है। पांचवा, जल के अंदर शमी के पत्तों को डालना है। इतना सब कुछ डाल करके आपको सूर्य देव को जल अर्पण करने से उनके ऊपर जो ग्रहों की साया होगी, ग्रहण की साया होगी, वो थोड़ा सा कम होगी और हम एक छोटे से उपाय से उस ग्रहण को प्रभु से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बातें क्लियर हैं क्या आप लोग को? यानी अपने भारत देश में तो नहीं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी भी मेरी गर्भवती बहनें हैं, जितनी भी हैं मेरी बहनें, आप प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करिएगा ताकि आपके आने वाले बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। यानी कि कोई भी चीज़ों को बच्चा काटना नहीं, प्लीज़ मत काटना। चाहे भारत में प्रभाव कोई कुछ भी कह दे, कोई कितना भी बड़ा गुरु हो, ज्ञानी हो, मत सुनना। आप अपने भाई की बात एक बार मानो प्लीज़। भारत में नहीं है, बिल्कुल सही है, बट प्लीज़ काटना पीटना नहीं। कुछ सब्जी हो गया, ये ले लिया, बोल, कोई भी चीज़ धारदार चीज़ों को अपने हाथों से टच मत करना प्लीज़, ठीक है ना। बाकी थोड़ा कोशिश करना कि लेटना नहीं। लेटना मतलब क्या कि आंखें बंद करने, आराम कर सकते हो बेड पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों को सीधा रखो, पैरों को सीधा रखो, ठीक है ना। कुछ काटो पीटो नहीं, आराम से भगवान का भजन करो, प्रभु का स्मरण करो। कोई सीरियल वीरियल नहीं देखनी है, आराम से सिर्फ प्रभु की सेवा करनी है। 2 घंटे की बारी, बहुत लंबा ग्रहण नहीं है, 2.5 घंटे का है, वो भी दोपहर में आराम से कट जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब चलो कुछ हम लोग ऐसे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हम सभी लोगों को ग्रहण पे करना चाहिए, जिससे हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन प्लीज़ सभी लोग जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। प्लीज़ चैनल सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे बिलीव करते हैं, कह सकते हो जानबूझ के लड़ते झगड़ते ना। भाई इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को जो घी दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही घी लेना, और घी होना चाहिए गौ माता का। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। क्या? घी लेना है गौ माता का। घी लेने के बाद में आपको काला तिल लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक नियम है आज सूर्य ग्रहण पर। क्या नियम है? जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उस व्यक्ति की जितनी उम्र है उसके उम्र के बराबर काला तिल लेना है। जैसे यहाँ पर उम्र की बात इसलिए करें ना कि यहाँ पर छोटे बड़े की बात नहीं है, पुरुष स्त्री की बात नहीं है, समझ रहे हो ना, भाई बहन की बात नहीं है, माता पिता की बात नहीं है। जो भी है, चाहे वो 10 साल का बच्चा भी हो और क्रोध कर रहा है तो 10 काले तिल ले लो। कोई 50 साल का इंसान है और वो क्रोध कर रहा है तो 50 काले तिल ले लो। कोई 70 साल का इंसान है, क्रोध कर रहा है, 70 काले तिल ले लो। इस प्रकार से जितनी भी जिस व्यक्ति की एज है, आपको उतने काले तिल लेने होंगे। लेने के बाद में आप सभी लोगों को पहुंच जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको एक बात नहीं कई बार समझा रखा है कि भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उनका संपूर्ण परिवार विराजमान होता है, पूरा परिवार। ये जो स्थान आपको दिखाई देता है, ये होता है माता का हस्तकमल। रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है? माता का हस्तकमल। यहीं पर माता के ही हस्तकमल पर जो घी है उसका लेपन खूब अच्छे तरीके से आपको करना है, ठीक। लेपन करने के बाद में काले तिल को यहाँ समर्पित नहीं करनी है, बल्कि जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोल करके काले तिल को भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। अब सुनिएगा, जब समर्पित करोगे, जैसे धन संपदा के बारे में बात करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। ऐसे ही यानी इसी प्रकार से अगर आपके घर में, आपके परिवार में जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करे और कोई भी उपाय आप करो तो एक नाम लीजिएगा और वो नाम होता है हाटकेश्वर महादेव। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा सदस्य होगा, कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको लड़ने झगड़ने का बड़ा शौक होगा या फिर जानबूझ करके इंसान लड़ता है, तो लड़ाइयाँ ख़त्म जरूर होंगी। बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय था, करिएगा ज़रूर सभी लोग, हर इंसान को करना होगा। बाकी ग्रहण का जो प्रभाव था, कैसे क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।